Hello everyone. Our today's EVS lesson is chapter 7, My Neighborhood. So, what do you mean by neighborhood? Let's read. The area around our house is our neighborhood. So, what do you mean by neighborhood? जो भी हमारे घर के आसपास है एरिया, तो उसको हम लोग नेबरहुड बोलते हैं. ओके, सो देर आर मेनी प्लेसेस इन अ नेबरहुड, राइट. हमारे घर के आसपास बहुत सारे प्लेसेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे किसी के घर के आसपास बैंक है, किसी के घर के आसपास स्कूल है, कहीं पर हॉस्पिटल, कहीं पर पुलिस स्टेशन है, राइट. सो दोज आर आवर नेबरहुड, राइट. अड़ोस पड़ोस बोलते हैं हम लोग. नाउ people living in a neighborhood are our neighbors, which means हमारे पड़ोसी को neighbors बोलते हैं हम लोग. ठीक है, हमारे घर के आसपास जो भी रहते हैं वो लोग को हम लोग neighbors बोलते हैं. alright, places in the neighborhood. Each neighborhood has a market from where people buy fruits and vegetables. They also buy things for daily needs as well. We can also buy clothes and medicines. So हर एक सोसाइटी में या हर एक नेबरहुड में एक मार्केट होता है, राइट. क्योंकि सब लोगों को, हम लोगों को तो हमारे डेली नीड्स की चीज़ें लेने पड़ेंगे, राइट. जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, राइट. कभी कभार हम लोग क्लोथ्स, कपड़े या मेडिसिन्स भी खरीदने जाते हैं. तो एवरी नेबरहुड में, ओके, ईच नेबरहुड में एक ना एक मार्केट तो होता ही है, राइट. सो नाउ देयर कैन बी अ हॉस्पिटल इन अ नेबरहुड. डॉक्टर्स एंड नर्सेस वर्क इन अ हॉस्पिटल. सो मैंने जैसे बोला आपको कि हमारे नेबरहुड में, किसी के नेबरहुड में हॉस्पिटल भी हो सकता है, राइट. सो डॉक्टर्स एंड नर्सेस हॉस्पिटल में काम करते हैं, राइट. वो लोग, डॉक्टर्स एंड नर्सेस का काम क्या होता है? पेशेंट का टेक केयर करना, राइट. एंड डॉक्टर का पेशेंट को चेक करना, राइट. सो नाउ ईच नेबरहुड हैज अ स्कूल. मोस्ट चिल्ड्रन ऑफ द एरिया स्टडी इन दैट स्कूल. इट इज ग्रेट फन टू स्टडी विद फ्रेंड्स हु लिव क्लोज बाय. सो आप लोगों को भी ऐसे ही लगता होगा, राइट. देखिए कितने सारे हमारे सोसाइटी में या नेबरहुड में स्कूल्स भी होते हैं, राइट. तो हमारे जो आसपास के नज़दीक में कोई स्कूल है तो हम लोग वही स्कूल में जाना पसंद करेंगे, राइट, नज़दीक वाला. एंड जब हमारे नज़दीक के कोई दोस्त लोग होते हैं तो हम लोग को और मज़ा आता है. जो फ्रेंड्स हमारे क्लोज बाय, हमारे घर के आसपास रहते हैं, उन लोगों के साथ स्कूल जाना, उन लोगों के साथ पढ़ना और घर लौटना, फिर से खेलना, obviously it is a fun, right? So now let's talk about the post office. There is a post office nearby too. The postman from the post office comes to deliver letters. When people want to send gifts or post letters, they go there. You can also buy postcards, stamps and envelopes there. सो हर एक नेबरहुड में एक पोस्ट ऑफिस भी होता है, राइट. तो वो पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन आकर हम लोगों को हमारे लेटर्स या कोई पार्सल्स या ऐसा कुछ होता है तो वो डिलीवर करने आते हैं, राइट. और जैसे हम लोगों को कोई हमारे गिफ्ट्स, जैसे हम लोगों को हमारे फ्रेंड्स को या कोई रिलेटिव्स या किसी को अपने लोगों को गिफ्ट्स या कुछ लेटर्स या ऐसा कुछ सेंड करना हो तो हम लोग वो पोस्ट ऑफिस में जाकर सेंड कर सकते हैं, राइट. और हमारा अगर कोई लेटर से ऐसा कुछ दूसरे लोगों के पास से आया तो फर्स्ट में पोस्ट ऑफिस में आता है और वो पोस्टमैन जाकर ऑफिस से लेके आता है और हमें डिलीवर करता है हमारे घर में, ठीक है. एंड आप जैसे एनवेलप्स एंड स्टैम्प्स एंड पोस्ट कार्ड्स भी बाय कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है. नाउ पुलिस स्टेशन के बारे में बात करते हैं. द पुलिस स्टेशन इज द ऑफिस ऑफ द पुलिस. दे कीप द पीपल सेफ. वी ऑल नो दैट, राइट. व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस और पुलिसमैन? ऑब्वियसली दे टेक केयर ऑफ द पीपल, राइट, ऑफ ऑल ऑफ अस. तो जैसे
जब पुलिस होते हैं तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं होता है, राइट। सो पुलिस स्टेशन हमारे घर के आसपास मिलते हैं, कितने लोगों के घर के आसपास पुलिस स्टेशन भी होता है, राइट। एंड पुलिस स्टेशन में कौन काम करते हैं? पुलिस लोग, ओके। एंड पुलिस लोग हमें हमेशा हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ द फायर स्टेशन हैज़ फायर brigades and firefighters who help put out fire. Okay, so this is the picture of fire station. We can see this, right? So जब भी किसी के घर में या हमारे घर के आसपास में, okay, पड़ोसी लोगों के या किसी के घर में आग लगती है, right? तो फिर कौन हमें हेल्प करता है? फायर स्टेशन से हमें हेल्प आता है। तो फायर फाइटर्स ये सब लोग आके हमारे घर को या जहाँ भी आग लगा है, ओके, आग लगा है वहाँ पर आग बुझाने के लिए हम लोग को हेल्प करने आते हैं, राइट। नाउ बैंक्स, सी बैंक्स तो हम लोग को पता है, राइट। बैंक्स आर द प्लेसेस वेयर वी कैन सेव आवर मनी और टेक आउट द मनी। अगर हम लोग को पैसे सेव करना हो तो हम लोग कहाँ पर सेव कर देंगे? बैंक में। और हम लोगों को कैश लेना है या बैंक में जो डिपॉजिट किया, जो सेव करके रखा वाला मनी है वो निकालना है, ऐसा कुछ है तो भी हम लोग बैंक में ही जाते हैं, ठीक है। ऑल नेबरहुड्स हैव अ पार्क, चिल्ड्रन प्ले देयर इन द इवनिंग, पीपल गो देयर टू टेक अ वॉक और टू एक्सरसाइज, इट कैन हैव trees and flower beds. So can you see this picture? This is the picture of a park. So many neighborhoods, right? Most of the neighborhoods actually they have a park. Okay? हमारी भी सोसाइटी में पार्क होंगे, right? So वो पार्क में हम लोग क्या करने जाते हैं? खेलने जाते हैं इवनिंग में, राइट। कभी मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक जाते हैं, राइट। और एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं, राइट। एंड वहाँ पर ट्रीज देख सकते हो आप, गार्डन पूरा फ्लावर्स के साथ, राइट। सो यू कैन गो देयर इन द पार्क एंड यू कैन play with your friends, or you can go and exercise or go for a walk with your parents as well, okay. So now eventually concept recall, okay. Now eventually what do we mean by this neighborhood? Neighborhood means the place around our house or home, okay. हमारे घर के आसपास जो भी है that is called neighborhood. For example, it can be market, hospital, post office, fire station, banks, park, police station, school, market, anything, alright. And we all know the meaning of school, right? School में हम लोग पढ़ने जाते हैं, we go and we learn many things from our teachers in the school, right? Market में if you want to buy some vegetables or fruits or some other stuff, then we can go to the market. हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? सो दैट हम लोगों को कोई डिजीज़ है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो फिर डॉक्टर्स एंड नर्सेस हमें हेल्प करते हैं, तो इसलिए हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी हम लोगों को कुछ अगर सेंड करना हो किसी को तो फिर हम लोग पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, राइट। सो सिमिलरली प्लीज़ कंप्लीट द एक्सरसाइजेज, ओके। नाउ थैंक यू।